टाइम बहुत कम बचा हुआ है। एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी क्लास लेकर आ रहा हूं जो बार बार पूछा जाता है, टॉपर की पहली पसंद है। ये जल्दी जल्दी जवाब देते चलिएगा, पूरा निचोड़ है जो इनसे झाड़ू लगवाता है ग्राउंड की। वीडियो बिना स्किप किए हर बच्चे को लाभ मिल सके, एंड मौके पर देखी जाती है। सारे चैप्टर कवर किए गए हैं, आप सबसे सारांश भी पूछता है और पूरे 13 चैप्टरों के क्वेश्चन हर चैप्टर से प्रश्न था। समझ लीजिए रामबाण साबित होगी। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी साथी बिहार बोर्ड की परीक्षा देने जाने वाले हो जी, कुछ ऐसा जुगाड़ बता दो जो संपूर्ण गद्यखंड इसी में समाहित हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए संपूर्ण गद्यखंड समाहित करने के लिए एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी क्लास लेकर आ रहा हूं जो 15 से 20 मिनट में पूरे 1 से लेकर 13 अध्याय तक पूरे के पूरे निचोड़ आप सबको मैं समझा दूंगा। यानी आप कह सकते हो हिंदी के गद्यखंड के 1 से लेकर 13 अध्याय तक पूरा का पूरा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, जो आपके आने वाले एग्जाम में संभावना है। तो इसका मतलब आप सबको आज यहां पे ये बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखनी है। मात्र 15 से 20 मिनट में एकदम रिकॉल हो जाएगी, पूरी तैयारी रिकॉल हो जाएगी जो आप पिछले 1 साल से पढ़ते आए हो। तो प्यारे बच्चों जरूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि टॉपर की पहली पसंद है ये। टॉपर ऐसे मोमेंट में ऐसे रिवीजन करते हैं। प्यारे बच्चों जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब देते चलिएगा। आप सब लोग देख रहे होंगे ये 2009 से 2025 का पूरा निचोड़ है, फिल्टर करके लाया हूं मेरे प्यारे बच्चों। उदय प्रकाश की रचना कौन सी है? तिरिक्ष है भैया, आप सब लोग जानते हो मेरे प्यारे बच्चों। और अगर बात किया जाए उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी यानी हैप्पी न्यू ईयर के दिन इनका हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है, उदय प्रकाश जी का, है ना भैया। उदय प्रकाश के पिताजी का नाम क्या है? सभी विद्यार्थी बताइएगा, छोटन लाल या त्रिलोकीनाथ वर्मा या नारायण सिंह या प्रेम नारायण सिंह। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग इसको जो है जरूर जवाब दीजिएगा। तो यहां पर जितने बच्चे जवाब दे रहे हो ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। और उसके बाद अबूतर कबूतर किसकी रचना है? रे भाई अबूतर कबूतर किसकी रचना है? तो आप सब लोग जानते हो भैया उदय प्रकाश की रचना है। किसकी रचना है? उदय प्रकाश की रचना है। शिक्षा किसकी रचना है? शिक्षा तो आप जानते हैं भैया जे कृष्णमूर्ति साहब का ये क्या है? संभाषण है। क्या है? संभाषण है। लीड बेटर जे कृष्णमूर्ति में किसका रूप देखते हैं? विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं। क्या देखते हैं? विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम कृति किसकी है? ये जे जो है किसकी है? तो आप सब लोग बताओगे हाँ गुरु जे कृष्णमूर्ति का है। क्या? जे कृष्णमूर्ति का है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी का नाम क्या है? तो आप सब लोग यहां पर ध्यान देना, पिताजी का नाम लिखा ही नहीं है, पिताजी का नाम यहां लिखा ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा से ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी का नाम छोटन लाल था। मेरे प्यारे बच्चों आप सबको मैं बताऊं ना, यहां पर एक बात ध्यान देना। क्या ध्यान देना है आप सभी साथी को कि थोड़ा से ना अगर टाइपिस्ट महोदय यहां मिस कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। सन 2000 में कथाक्रम सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को किया गया है। इनकी आत्मकथा जूठन है, जो कि एक दलित वर्ग के ये कवि थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े हुए माना जाता है भैया? दलित आंदोलन से जुड़े हुए थे। आप सब लोग इस बात को ध्यान देना। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी रचना है? तो ये मलयज की है। हंसते हुए मुझे क्या हुआ? मलाल हो गया। और ओम प्रकाश जी के हेडमास्टर जी का नाम क्या था भैया? कलीराम, जो इनको बहुत प्रताड़ित करता है, जो इनसे झाड़ू लगवाता है ग्राउंड की, ये जो है कौन थे? कलीराम साहब थे। मुंशी जी कौन थे भैया? मुंशी कौन थे? तो याद रखिएगा, मुंशी जो है थे कौन भैया? वाल्मीकि जी के पिताजी तो नहीं थे, वाल्मीकि जी के पिताजी नहीं थे। मुंशी कौन थे? मुंशी जी कौन थे? अब यहां पे ध्यान देना, वाल्मीकि जी जो थे, वाल्मीकि जी को जो है इनके पिताजी मुंशी कह के पुकारते थे, यानी लेखक थे। कौन थे? लेखक थे। इनके पिताजी इनको मुंशी कह के पुकारते थे। मलयज का मूल नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव है मेरे प्यारे बच्चों। क्या? भरत जी श्रीवास्तव। किस गद्यकार का ऑपरेशन में एक फेफड़ा काटकर निकालना पड़ा था? तो मलयज आप सब लोग नाम जानते होंगे, बहुत फेमस नाम है। ठीक है। मलयज जी की विशेष अभिरुचि किसमें है? ड्राइंग में भी है और संगीत में भी, कला प्रदर्शनी में भी। तो आप कह सकते हो उपयुक्त सभी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो ये अज्ञे जी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? अज्ञे जी का उपन्यास है। जख्म पर धूल किसकी कविता है? तो ये मलयज जी की कविता है। जख्म पर धूल किसकी कविता है? मलयज जी की। जगदीश चंद्र माथुर जी को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो आप ये कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों भाषण, ठीक है ना, किससे? दोनों पुरस्कार से। श्री माथुर जी का निबंध सदा नीरा किस पुस्तक से लिया गया है? सदा नीरा किस पुस्तक से लिया गया है? ओ सदा नीरा। क्या? ओ सदा नीरा किस पुस्तक से लिया गया है? बोलते क्षण से लिया गया है।
सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। थारू शब्द का थार शब्द कहां से निकला है? तो राजस्थान से निकला है। कहां से? राजस्थान से निकला है। किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण जाना स्वीकार किए थे। भगत सिंह सदैव किसका चित्र पॉकेट में रखते थे? तो करतार सिंह सराफा का रखते थे। क्या? करतार सिंह सराफा का। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका के साथ जुड़े थे? प्रताप नामक पत्रिका के साथ जुड़े हुए थे मेरे प्यारे बच्चों। भगत सिंह किसे घृत तथा कायरतापूर्ण मानते हैं? जो अपने आप में आत्महत्या करते हैं उनको जो है क्या मानते हैं? कायर मानते हैं। अज्ञे जी के पिताजी का नाम क्या है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था मेरे प्यारे बच्चों। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में किया जाता है? तो ओ सदानीरा पाठ में किया जाता है, जो जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ है। सदियों का संताप किसकी कृति मानी जाती है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की कृति है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वीडियो बिना स्किप किए आप सब लोग 10 मिनट जरूर देख लेना, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और शेयर इतना कर देना कि हर बच्चे को लाभ मिल सके। याद रखना, बहुत फायदेमंद वीडियो होगी आप सबके लिए। दलित, ध्यान देना, ऐसी वीडियो एकदम एंड मौके पर देखी जाती है, बच्चे ध्यान देना। यहां से दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब की है। तिरिक्ष कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश है। कौन है? उदय प्रकाश है मेरे प्यारे बच्चों। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धुलती है? दही जमाने के लिए धुल रही हैं। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है भैया? ये मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश है, याद रखिएगा। कवियों के कवि निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। इबारत से गिरी मात्राएं कविता संग्रह किसकी है? तो अशोक वाजपेयी साहब की है। और चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज आए थे? तो खेतड़ी के नाबालिग राजा राजा जय सिंह। ठीक है ना। और बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की ही रचना है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी थी भैया? 3 लिखी थी। आप सबको पता होना चाहिए, उसने कहा था भी इन्हीं की कहानी है। किसकी है? और इसमें नायक कौन थे? उसने कहा था में लहना सिंह थे। कौन थे? लहना सिंह नायक थे। पालकिस भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो आप बताओगे गुरुजी वो तो व्यापारी थे, जो कि बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। पंजाब में भाषा तथा लिपि की समस्या किसकी रचना है? तो भगत सिंह की रचना है। किसकी रचना है? भगत सिंह की ही रचना है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? सिताब दियारा में हुआ था। कहां पे हुआ था? सिताब दियारा में। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है भैया? जयप्रकाश नारायण, जो नाम आप सब लोग बहुत अच्छे से परिचित हो गए। किसने कहा था अभी ना जाने कितने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? अमेरिका का दलाल कहा जाता है। कहां का? अमेरिका का दलाल। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम क्या है? रवि सिंह नाम है। क्या है? रवि सिंह नाम है, जो राष्ट्रकवि भी रामधारी माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है भैया? उर्वशी है। इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर बात किया जाए अगले प्रश्न की, दिनकर को किस कृति पर? तो भैया हो उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ मिला है। उर्वशी क्या है? ज्ञानपीठ पूछा ना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? शिव और पार्वती का कल्पित रूप माना जाता है। सारे चैप्टर कवर किए गए हैं, ध्यान देना, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखना, स्किप मत करना। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने कौन सा नाटक लिखे थे? इंद्र सभा नामक नाटक लिखे थे। इनमें से कौन सी गुलेरी जी की रचना नहीं है? हारे का हरिनाम जो है नहीं है भैया। तार सप्तक के प्रधान संपादक कौन थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी थे। और मालती के पति क्या थे पेशे से? एक डॉक्टर थे जिनका नाम महेश्वर था। गैंग्रीन किससे संबंधित रखता है? एक बीमारी से रखता है, जो भैया आप जानते हो कांटा चुभ जाने से गैंग्रीन नामक बीमारी हो जाती है। भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हो सरदार किशन सिंह था। क्या? सरदार किशन सिंह था। एक लेख और एक पत्र जो है शीर्षक पाठ क्या है? तो आप बोलोगे गुरुजी एक ऐतिहासिक पत्र है। क्या है? एक ऐतिहासिक पत्र है। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य माना जाता है। तो भैया ये भगत सिंह ने ही बोला है। ठीक है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 1931, 23 मार्च 1931। क्या? 23 मार्च 1931 को दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भी कौन है? भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहां स्थापित किए थे? बड़हरवा था, मधुबन था, और कहां पे? भितिहरवा। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार जो है, आप सभी लोग ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, 1962 की बाढ़ दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसका क्रोध रूपी जो है यहाँ पे याद आता है? तो भैया कैकेयी। क्या? कैकेयी। आप सभी साथी याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो आप क्या बताओगे? बोलते क्षण से लिया गया। कहां से लिया गया है? बोलते क्षण से लिया गया है।
सरैया मन तल कैसा था मेरे प्यारे बच्चों? तो आप सब लोग जानते हो गंडक नदी का जो जल था वो हमेशा चंचल था और सरैया मन का तल जो क्या था, स्थिर था। याद रखिएगा, ठीक है, सरैया मन तल, ठीक है ना, स्थिर था मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? स्वाधीनता सेनानी था। और शिक्षा के लेखक जे कृष्णमूर्ति साहब थे मेरे प्यारे बच्चों। और गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? मठ के महंत लोगों ने दिया था। गांधी जी की झोपड़ी किसने जला दिया था? एमएन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है भैया? निबंध के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? निबंध के अंतर्गत आता है। और बातचीत के लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी क्या है? उसने कहा था है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण जी हैं। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप बताओगे, जयप्रकाश नारायण जी प्राप्त किए थे। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो कि बेगूसराय के रहने वाले थे। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन क्यों धुल रही है? दही जमाने के लिए धुल रही हैं। दिनकर की डायरी किसकी रचना है भैया? तो रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन, ओ सॉरी रिपीट हो गया, ठीक है। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। किस 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 चैप्टर की पंक्ति है? ऐसे पंक्ति जो है आप सबसे सारांश भी पूछता है, सारांश दे के सॉरी साप्रसंग व्याख्या भी ऐसे पूछता है। भगत सिंह की रचना इनमें से कौन सी है? एक लेख और एक पत्र है। सिपाही की मां रचयिता, सिपाही की मां किसका भी? मोहन राकेश जी का सिपाही की मां है। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? मदन मोहन गुगलानी था। क्या? मदन मोहन गुगलानी था। जूठा ने क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आत्मकथा है, जो आप कहोगे किसकी है? तो जे ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। उसने कहा था कहानी युद्ध पर भी है, दिव्य प्रेम पर भी और प्रेम पे बलिदान पर भी है। इनमें से सभी हो जाएगा। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? जे कृष्णमूर्ति साहब है। पाल गोमरा का स्कूटर मेरे प्यारे बच्चों उदय प्रकाश की एक रचना है, जो जानते हो 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। विनोद कुमार शुक्ल किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? ये भी 24 का प्रश्न है, नौकर की कमीज पर, ठीक है ना। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये क्या है? एक आलोचना है किसकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब की। जयप्रकाश नारायण का जन्मस्थल क्या है? बिहार है, सिताबदियारा। प्रगीति और समाज किसका निबंध है भैया? समाज में क्या हो गया? नाम हो गया। इनको 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर क्या मिला हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान देना। और अगर बात किया जाए अगले प्रश्न की, देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालो, तो ये किस चैप्टर से है? उसने कहा था चैप्टर से है। कविता के नए प्रतिमान देखो मिल भी गया ना, आपसे बताया था यहाँ पे इनको नामवर सिंह की है, 1965 में पुरस्कार मिला था। मालती किस कहानी की पात्रा है? रोज कहानी की पात्रा है। गैगरीन 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 जो है रोज कहानी की बात है। पास के पास समय आप क्या बोलोगे? अशोक वाजपेयी की रचना है। तेरी कुड़माई हो गई, इसमें किसने कहा था? उसने कहा था। क्या? उसने कहा था। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है, कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट किस युग के से संबंधित थे? भारतेंदु युग से थे, जिससे भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरित होकर इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका प्रकाशित किए थे प्रयाग से, जो एक मासिक पत्रिका थी, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ क्या है? संपूर्ण क्रांति थी। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप शंकर और पार्वती का माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास कैसी लगी, क्योंकि आप सबके लिए पूरा गद्य खंड 20 मिनट से भी कम, आप सब लोग ध्यान देना कितना मिनट लगा? 20 मिनट से भी अगर देखूं तो आप सभी लोग बताऊं कितना टाइम लगा हुआ है? मात्र जो है 13 मिनट में पूरा 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, और पूरे 13 चैप्टरों के क्वेश्चन। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है 13 चैप्टर में जो बच्चा बता दे इस चैप्टर से प्रश्न नहीं था, हर चैप्टर से प्रश्न था। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप जरूर देख के जाना, वीडियो इसकी बिल्कुल मत करना, ये आप सबके लिए समझ लीजिए रामबाण साबित होगी। आप सभी को अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। हर कोई बच्चा स्टेट टॉपर बने, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैं दिनेश शाश्वत, आप सभी लोग जरूर याद करिएगा, अगर हिंदी में अच्छा नंबर आया तो भी, और अगर थोड़ा से कम आया तो घबराना नहीं, आपका भाई हर टाइम आपके साथ रहेगा। कोई भी तैयारी करोगे हिंदी आपको हमेशा हर कदम पे मैं बताता मिलूंगा। आप
वीडियो स्क्रॉल कर लेना, इस चैनल पर इंग्लिश मीडियम पे दोनों पे देखना, मेरी सारी वीडियो अपलोड हो गई हैं। आप सब लोग मेरा नाम से सर्च करके देख लेना, सारे कंटेंट आपको पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग पूरा का पूरा पढ़िए, सब कंटेंट डाल रखा हूं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से खूब शुभ आशीर्वाद। आप सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।